हेलो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, क्या हालचाल। आपने लास्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर ली थी सर? कहाँ की थी? अरे हमें भी पता है नहीं की थी, लेकिन कुछ हद तक तो खत्म की थी ना। लास्ट एक्सरसाइज बची है कौन सी? 8.3। तो उसको भी खत्म करना है कि नहीं करना है? करना है। तो भैया उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, कुछ फॉर्मूलाज। बस उसको खत्म करते ही हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं, फिर मैं वही एक बात कहूंगा कि कंसंट्रेशन की तरह होनी चाहिए सामने। You have to concentrate at my board। ठीक है, ब्यूटीफुल बोर्ड है ना। तो ध्यान दें, पहली बात कि हम जो फॉर्मूला पढ़ेंगे वो मैं याद कराऊंगा, वो भी चुटकियों में, ज्यादा हैवी नहीं है, बस चुटकी बजाइए और याद हो जाएंगे। ठीक है, बस फिर से मैं एक ही बात कहूंगा, क्या कि ध्यान इधर रखना है। अगर बाई चांस भूलता भी है ना तो त्योहार ब्रो इधर बैठा है ना, कराएगा, बिल्कुल कराएगा, खतरनाक तरीके से कराएगा। और आपके दिमाग को खोल के डालने वाला हूं मैं, है ना, खोल के डालने वाला हूं। तो बस ध्यान रखिए, इधर कॉपी किताबें साइड में रखिए, ओनली दिमाग इधर। ठीक है, चलो तो क्या करने वाले हैं? तो कौन से फॉर्मूलाज हैं बच्चा, कौन से नन्हे मुन्ने फॉर्मूलाज हैं? तो सबसे पहले आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट की बात हो रही होती है ना। तो इन्हीं के रिलेटेड हम कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज करने वाले हैं। तो क्या फॉर्मूला है? देखो अच्छा ध्यान से, पहला फॉर्मूला, ये पहला प्यार नहीं है, ये पहला फॉर्मूला है। तो क्या फॉर्मूला है, क्या सूत्र है हमारे पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है पहला। सर याद तो नहीं हुआ? अरे याद कराएंगे, तसल्ली तो रख बचवा, तसल्ली रख। अरे ये जानते हो कि दो भैया थे हमारे पास, साइन और कॉस, है ना। आप ये बात जानते हो कि भैया दो लोग जब जुड़ के रहेंगे तो भैया एक हो जाते हैं। दो बंदे जब मिलते हैं तो भैया एक हो जाएं वो, तो भैया पावर बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है। लड़ना हो किसी मोहल्ले में जाके भैया अकेले लड़ने जाओगे तो तोड़ देगा तुम लोग, है ना। लेकिन तुम दोनों मिलके जाओगे तो भैया तुम भी तोड़ रहे होंगे एक आध दो को, है ना। तो वही बात यहाँ पर है कि भैया साइन भाई था एक, कॉस भाई था, जब दोनों को जोड़ देंगे तो एक बन जाएंगे। क्या? एक बन जाएंगे, क्योंकि उनकी ताकत बढ़ जाएगी। बस एक बात याद रखनी है कि दोनों स्क्वायर लेके चलेंगे, है ना, स्क्वायर लेके चलेंगे। अपने भैया ताज पहन के चलेंगे ना, ताज कौन सा है? स्क्वायर। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, जो दूसरा फॉर्मूला है वो हमारे पास है बच्चा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सर इसको कैसे याद करोगे? अरे बच्चा इसके लिए भी बड़ा सिंपल तरीका है कि भैया कि 1 तो लगाना ही लगाना है पहले। तो C से कॉट होता है तो C का साथी कौन बन जाएगा? कोसेक बन जाएगा। C से कॉट और C से कोसेक, 1 तो लगाना ही लगाना है ना, 1 तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि हम आगे भी 1 लगा रहे होंगे। ठीक है, तो क्या बन गया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरीके से क्या रहेगा बच्चा? अब रहेगा क्या? 1 प्लस कॉट की जगह क्या रहेगा? 10 आ जाएगा। क्या? tan स्क्वायर थीटा। इसको भी ताज पहनाना पड़ेगा ना बच्चा, ताज इसने भी पहना है तो इसने भी पहना है ना, पहनाना पड़ेगा। तो अब कौन बच गया बच्चे? साइन की बारी हो गई, कॉस की बारी हो गई, कॉट भी हो गया, कोसेक भी हो गया, tan के साथ अब जोड़ीदार कौन बचा है? एक ही बचा हुआ है, वो कौन है? वो है हमारे पास क्या? सेक स्क्वायर थीटा। क्या? सेक स्क्वायर थीटा। बस सिंपल सी बात है, साइन भाई और कॉस भाई दोनों ने ताज पहने और मिलके बन गए क्या? एक। ठीक है, 1 दोनों में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस प्लस दोनों में आएगा। C से कॉट होता है, C से कोसेक होता है, खत्म कहानी। दूसरा भैया tan है, tan का साथी अकेला कौन बच गया? सेक बच गया, बाकी तो खत्म हो चुके ना। ऊपर काम कर लिया उन लोगों ने। अब बच्चे कहाँ है? tan के साथ कौन आ जाएगा? सेक आ जाएगा, है ना। तो भैया और ताज तो पहनाना भूल नहीं है, स्क्वायर लगाना भूल नहीं है। तो बस ये आपके 3 फॉर्मूला से। अब बढ़ते हैं अगले कुछ फॉर्मूलाज पर। वो फॉर्मूला तो समझ आ गया ना, अब कुछ छोटे मोटे नन्हे फॉर्मूला और बचे हुए हैं, उनको भी निपटा लेते हैं। चलो तो देखते हैं वो क्या फॉर्मूलाज हैं। बड़े आराम से समझेंगे, तसल्ली से, और बहुत आसानी से आपकी बुद्धि में घुसने वाले हैं। बड़े ध्यान से सुनना। तो भैया पहला अंकल है हमारे पास साइन, आप इसको तो जानते ही होंगे, है ना, साइन थीटा। अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊं, बट्टे में लेके जाऊं, तो भैया ये अपनी गंदी सी शक्ल, सॉरी अच्छी सी शक्ल, गंदी सी शक्ल में बदल लेगा, है कि नहीं। अब जान देना कि भैया नीचे थोड़ा सा मुंह हो जाए, भैया कहीं गटर गुटर में मुंह गिर जाए,
मुंह की सर पूरे गिरोगे ना, तो पूरे गिरोगे तो भैया मुंह की शक्ल कैसे बन जाएगी, सुंदर रहेगी क्या? नहीं सर, नहाना पड़ेगा, है ना, नहाना पड़ेगा ना। तो वैसे ही ये बदतमीज जब साइन नीचे गिर जाएगा तो भैया अपनी शक्ल ही बदल लेता है। तो कैसी शक्ल हो जाएगी? जैसी कोसेक जैसी शक्ल हो जाएगी, कोसेक, ठीक है ना, बात समझाइए। तो दूसरी बात क्या, अगर मैं कोसेक ऊपर रखूं तो ये भी शक्ल बदल लेगा, किसमें? 1/sin में, ठीक है। क्या नहीं सर, हम एक बात समझ रहे हैं, क्या साइन को मैं उल्टा कर दूं तो भैया कोसेक बन जाता है कि नहीं? अगर कोसेक को उल्टा कर दूं तो साइन बन जाता है। तो मैं बात समझ रहा हूं कि यहां पर में इंटरचेंज करके अपनी शक्लें बदल रहे होते हैं, है ना, हमेशा एक दूसरे के उल्टे रहते हैं ना। देखो ऊपर था तो नीचे कुछ और, ऊपर था तो नीचे कुछ और, है ना। तो याद रखें साइन कोसेक हमेशा एक दूसरे को उल्टे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, याद रहेगा, साइन और कोसेक। अब आगे बढ़ते हैं, पहली कहानी खत्म हमारी। अब चलते हैं दूसरी कहानी पर। दूसरी कहानी क्या है बच्चा? साइन की बारी होगी, अब कोसेक, कॉस को भी याद कर लेते हैं ना, कॉस थीटा। तो कॉस क्या, कॉस को उल्टा करोगे तो भैया क्या बन जाएगा? पलटोगे तो बन जाएगा आपका क्या? सेक थीटा। बताइए कोई समस्या, इतनी सी भी समस्या नहीं ना, ठीक है। इसको भी पलटू पलटू कर लें, इसको भी पलटू पलटू कर लें। अगर सेक इधर रहा होगा, सेक थीटा इधर रहा होगा तो बट्टे में क्या हो जाएगा बच्चा? क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। चलो ये बन गया आपका क्या? दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला। पहले तो समझाया साइन और कोसेक, तो कॉस का क्या हो जाएगा? कॉस का पलटू पलटू करेंगे तो क्या बन जाएगा? सेक थीटा, यानी पलटू कर दीजिए चाहे पलटू कर दीजिए, है ना। तो बात क्या रहेगी? कोसेक और सेक के बीच में रहेगी ना। यहां जो बातें करेंगे वो हमेशा कौन करेगा? साइन और कोसेक, और दूसरी कोस और सेक, ठीक है ना। अब देखिए तीसरे नंबर का फॉर्मूला कौन सा है? हम लेके चलेंगे कौन सा? टेन अंकल बच गए ना, टन टन घंटा बजाएंगे ना, ठीक है। इसको जब हम पलट देते हैं तो क्या बन जाएगा बच्चा? कॉट बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? कॉट बन जाएगा, सीधी बात, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन हाँ एक बात और कर सकते हैं हम लोग, क्या जैसे हमने उसके साथ किया था, तो कॉट लिखेंगे तो कॉट क्या हो जाएगा? 1/10 में बदल जाएगा, ठीक है। क्या बात समझाइए? तो हम ये बात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भैया कॉट का उल्टा क्या होने वाला है? 10 होने वाला है, ठीक है। यानी आपस में इंटरचेंज कर लीजिए तो ये उल्टा ही बात कर रहे होंगे आपस में ना। और हाँ याद रखना, साइन और कोसेक बात करेगा, फिर से साइन और कोसेक बात करेंगे, और कॉस सेक बात करेगा, कॉट और टेन बात करेगा। और आप जानते हैं ये चुगलियां कुछ स्पेशल लोगों में तो होती है ना, भैया साइन चुगली करेगा किसके साथ? कोसेक के साथ, कॉस चुगली करेगा सेक के साथ, और भैया कॉट चुगली करेगा टेन के साथ। आपस में ही चुगली करते हैं। और पता है ये किसके काम होते हैं? लड़कियां, ज्यादा लोग लड़कियां चुगली करती हैं, बुरा मत मानना, करती कि नहीं करती हैं? हाँ आप भी जानते होंगे, आपकी मम्मी बहनें वगैरह लगी रहती होंगी, इधर की उधर तो उधर की इधर, है ना। हमारी भी करती, कोई बड़ी बात नहीं है, पर बताना मत, चुप, किसी को बताना नहीं, ठीक है। चलो देखें आगे। तो भैया हमने समझा कि आपस में इंटरचेंज करते हैं। एक बात बताऊं, हमारे सर थे, वो सर कहते थे कि जिस लड़की के अंदर चुगली करने का गुण नहीं है ना, तो वो लड़की ही नहीं है ना। ऐसा होता है क्या? आप बताना कमेंट में, ऐसा होता है कि नहीं होता, ठीक है। चलो